नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आज की ये कहानी है भारत के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्दवान जिले के ओरी गांव में हुआ था। कानपुर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी भगत सिंह से भेंट हुई। यह 1924 की बात है। भगत सिंह से प्रभावित होकर बटुकेश्वर दत्त उनके क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन से जुड़ गए और उनके साथ उन्होंने बॉम्ब बनाना भी सीखा। क्रांतिकारियों द्वारा आगरा में एक बॉम्ब फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने अहम भूमिका निभाई। बटुकेश्वर वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की जंग लड़ी और तमाम बलिदानियों की बदौलत भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त को उस वक्त की सरकार ने बिल्कुल भुला दिया, जिसके कारण बटुकेश्वर का बाकी जीवन संघर्ष करते हुए गुमनामी में बीता। आज़ादी के बाद इस महान क्रांतिकारी के साथ इतनी बेकदरी हुई जिसका अफसोस बटुकेश्वर दत्त जी को ताउम्र रहा। अपने अंतिम दिनों में बटुकेश्वर के शब्द थे कि अगर मुझे भगत सिंह के साथ फांसी हो जाती तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज़ादी के बाद इस महान क्रांतिकारी के संघर्ष के बारे में, इनकी गुमनाम जिंदगी के बारे में, जिसकी दोषी रही उस वक्त की सरकार। उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना घटी जिसने भारतीय इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिखा। ये घटना थी दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ जोरदार करनी होगी। इस घटना में क्रांतिकारी बटुकेश्वर भी उनके साथ थे, जिन्होंने भगत सिंह के साथ ही अपनी गिरफ्तारी दी थी। भगत सिंह पर ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही कई केस दर्ज कर रखे थे, इसलिए उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे, उनको अभी बहुत कुछ झेलना था। अंग्रेज़ी सरकार ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और अंडमान निकोबार की जेल में उन्हें डाल दिया गया, जिसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है। और काला पानी की सज़ा के दौरान ही उन्हें टीबी की भयानक बीमारी भी हो गई थी, जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो वो काफ़ी निराश हुए। उनकी निराशा इस बात को लेकर नहीं थी कि उनके तीनों साथियों को फांसी की सज़ा हुई है, उन्हें दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं हुई। देश आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त जी को भी रिहा कर दिया गया, लेकिन दत्त जी को भारत ने जीते जी भुला दिया। आज़ादी के बाद दत्त के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के सिवा कुछ और सोचा ही नहीं था। और अब देश आज़ाद हो चुका था, वो अब इसी सोच विचार में थे कि अब आगे क्या करें। उन्हीं दिनों यानी नवंबर 1947 को बटुकेश्वर दत्त की शादी भी हो गई और अब उनके सामने कमाने और घर चलाने की समस्या आ गई। तब बटुकेश्वर दत्त को मजबूरीवश एक सिगरेट की कंपनी में एक एजेंट की नौकरी करनी पड़ी, पर जल्दी उन्होंने ये कंपनी भी छोड़ दी क्योंकि उनका देश प्रेम वाला दिल उन्हें गवाही नहीं दे रहा था कि वो ये काम करें। बाद में बटुकेश्वर जी ने बिस्कुट बनाने का एक छोटा सा व्यापार भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे बहुत जल्द बंद करना पड़ा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत के बड़े क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर जी को देश की आज़ादी के बाद यूँ दर दर भटकना पड़ रहा था। भारत में उनकी उपेक्षा का, उनकी बेकदरी का, उन्हें भुला देने का एक किस्सा और है। वो ये कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। परमिट पाने के लिए दत्त जी ने भी उसके लिए आवेदन किया, लेकिन परमिट के लिए जब वो पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का पत्र लाने को कहा। बटुकेश्वर दत्त के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी, लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जब कमिश्नर को दत्त जी के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ और उन्होंने बटुकेश्वर जी से माफ़ी भी मांगी। हालांकि फिर देश में बटुकेश्वर का सम्मान भी हुआ। सम्मान कैसा? 50 के दशक में उन्हें केवल 4 महीने के लिए विधान परिषद का
सदस्य बनाया गया। 1964 में बटुकेश्वर दत्त अचानक बहुत बीमार पड़ गए और मजबूरी बस उन्हें पटना के एक सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ा, जहां उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था और हालत दिन रोज़ बिगड़ती जा रही थी। मगर सरकार अपनी सत्ता के मद में मस्त थी। इस पर उनके मित्र चमन लाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी और काला पानी का कठिन कारावास जिन्होंने झेला, वो आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा है और एड़ियाँ रगड़ रहा है। उसे कोई पूछने वाला नहीं। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के कानों में थोड़ी जू रहेंगी और उनके गलियारों में थोड़ी हलचल भी हुई। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर ने चमन लाल आज़ाद से मुलाकात की और पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपये का चेक भेजकर वहाँ के मुख्यमंत्री KB साहे को लिखा कि यदि पटना में बटुकेश्वर दत्त का इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई। दत्त के इलाज पर ध्यान दिया जाने लगा, मगर तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहरी दिल्ली में उन्होंने कभी बम फोड़ा था वो आज भी बहरी है। बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है। हालात बहुत गंभीर थे। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन शेष थे। कहते हैं कि जब भगत सिंह की मां विद्यापति जी अस्पताल में दत्त जी से उनके आखिरी पलों में मिलने आई तो छलछलाती आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने उनसे कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा दाह संस्कार भी मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के साथ ही किया जाए। अब दत्त जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 17 जुलाई को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास ही किया गया। मगर आज भी अगर हम देखें तो आज़ाद भारत में आज भी बटुकेश्वर दत्त जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें आज भी नहीं मिला। ना तो उन्हें कहीं किताब में पढ़ाया जाता है और ना ही उनके नाम पर कोई विशेष स्मारक बना है। आज़ाद भारत में न जीते जी उनकी कोई पूछ रही और ना ही उनकी स्मृति का कोई मोल दिखता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सत्ता में बैठे उन लोगों तक ये बात पहुंचे और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी को उनका सम्मान मिल सके। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।